नमस्कार साथियों, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सभी अभ्यर्थियों का मैं एसके द्विवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल पर और अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर यहां पर भोपाल से कार्यालय संयुक्त संचालय लोक शिक्षण संचालय भोपाल संभाग के द्वारा यहां पर एक पत्र जारी किया गया है, जिस पर प्राथमिक शिक्षक के जो सहायक शिक्षक हैं उनको उच्च प्रभार ग्रहण करने के बाबत ये लेटर जारी किया गया है। इसके पहले विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले प्रमोशन सहायक शिक्षक के किए गए थे और उच्च प्रभार दिया गया था। इसके साथ साथ लोकसभा जैसे ही संपन्न लोकसभा का जो आज काउंटिंग हो रही है और इसके बाद ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें बचे हुए जो सहायक शिक्षक हैं उनको भी उच्च प्रभार दिया जाएगा और ये नियत तिथि 10 जून तक इनको जो प्रभार दिया गया है उसको ग्रहण करना जरूरी है। और ये जो लेटर है यहाँ पर भोपाल संभाग का ये लेटर है, तो काफ़ी संख्या में प्रमोशन पहले भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है पदवृद्धि थर्ड काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि इसके अलावा रिटायरमेंट से भी 6000 पद खाली है, जिसका डाटा मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर क्लैरिफिकेशन याचिका के दौरान रखा था। साथ ही आप प्रमोशन के पद भी काफ़ी संख्या में खाली हो रहे हैं और इस तरीके से ये सेकेंड टर्न होगा जब प्रमोशन से पद खाली हो रहे हैं। तो काफ़ी लंबी संख्या में यहाँ पर पद जो है खाली हो रहे हैं, जहाँ पर ओबीसी होल्ड, वेटिंग और साथ में जो पद वृद्धि वाले अभ्यर्थी हैं, यदि एक निश्चित दिशा में एक सही डायरेक्शन पे प्रयास करते हैं तो यहाँ पर पद वृद्धि की पूरी संभावना बन सकती है। क्योंकि वर्तमान समय में जो नई भर्ती है शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, वो आने वाली नहीं है और कोई भर्ती आती भी है तो 3 से 4 साल कंप्लीट होने में उसको लगते हैं। तो एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को कि यदि इस पे प्रयास किया जाए तो एक बहुत बड़ी सफलता आप अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री पहले कह चुके थे कि जैसे ही प्रमोशन से पद खाली होते हैं हम थर्ड काउंसलिंग में कुछ पद देंगे। तो उस बात को लेकर के यदि प्रयास किया जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है सभी अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि हमारे साथी मंगल सर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, यदि उन्हीं के साथ और भी लोग जो कैंडिडेट हैं वो एक्टिव होकर के प्रयास करें इस जून और जुलाई के महीने में, तो एक बड़ी संभावना यहाँ पर बन सकती है। इस लेटर को आप देख सकते हैं कि ये जो पत्र जारी हुआ है ये 3 जून को जारी हुआ था और आज 4 जून है। 10 तारीख तक जो रुके हुए प्रमोशन हैं उनको यहाँ पर पूरा करने की तैयारी पर सरकार है। तो एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर पद खाली हो रहे हैं, जहाँ पर ओबीसी होल्ड, वेटिंग और पद वृद्धि के जो कैंडिडेट हैं वो यदि एक समुचित प्रयास करते हैं तो यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग की पूरी संभावना हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो उच्च पद प्रभार का जो पत्र है, ये लगातार आदेश विभिन्न संभागों में आते जाएंगे। ये भोपाल से ही शुरुआत हुई है इसकी अभी, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस तरीके से हम लोगों का प्रयास रहता है। यदि आप प्रयास करते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है कि वर्ग 2 में जिस तरीके से बहुत ही कम पद हैं, साथ में नई भर्ती आने वाली नहीं है। तो आखिरकार आगामी प्लान क्या है? तो आगामी प्लान यही हो सकता है कि शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में यदि आप क्वालिफाइड है तो थर्ड काउंसलिंग के लिए आप लोग प्रयास बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या पर यहाँ पर पद जो है वो उच्च प्रभार से खाली हो रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में पद जो है वो रिटायरमेंट से भी खाली होंगे। तो एक बड़ी अपडेट यहाँ से भोपाल से निकल के सामने आ रही है और आप लोग ज़रूर इस पर ध्यान दें और ज़रूर प्रयास करने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो मुहिम है, आपका जो प्रयास रहा है अभी तक, उसमें आप सफल हो सकें। हालांकि अभी हम लोगों का जो प्रयास है वो धरना प्रदर्शन को लेकर के है, लेकिन आप सभी लोगों के सहयोग से ही वो धरना प्रदर्शन सफल हो सकता है। ये कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि जॉब यदि आप सबको चाहिए तो प्रयास आप सभी का होना चाहिए और संयुक्त रूप से एकजुट होकर के यदि इस दिशा में प्रयास किया जाएगा तो हम एक धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। जैसा कि मंगल सर इस समय भोपाल में ही है और उनके नेतृत्व पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन भोपाल पे किया जाएगा। लेकिन आप लोगों का सहयोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जून और जुलाई का माह 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद शायद ही कुछ हो पाए, तो आप लोग ज़रूर इस बात पर ध्यान दें और प्रयास ज़रूर करें, एक्टिव हो जाएं सकारात्मक सोच के साथ। क्योंकि अभी तक जो आपने प्रयास किए वो प्रयास जो है निरर्थक थे, क्योंकि जिस तरीके से इतनी बड़ी मांग थी हमारी 51,000 पद वृद्धि की, वो हवा में तीर चलाने जैसा था। क्योंकि वो लक्ष्य विहीन कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि 51,000 पद वृद्धि आप समझ सकते हैं, आप खुद भी जानते थे कि इतना बड़ा जो प्रयास है ये काफ़ी मुश्किल है।